हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी वीडियो देखोगे ना, उस पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलती है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज इसका शुरू करेंगे हमारा अध्याय 13, और आज करेंगे प्रश्नावली 13.4 जिसका नाम है क्षेत्रमिति। 13.3, 13.2 और 13.1 जो कि हम पूरी कर चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। 13.4 के अंदर देखते हैं हम लोग क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन, जो कि उदाहरण से हम लोग हर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहां पे भी आज उदाहरण से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखा है एक घनाभ का आयतन। अब देखिए यहां पर आयतन की बात हो रही है, घनाभ के। आयतन का मैंने आपको बताया था कि आयतन का मतलब ये होता है कि वो कितनी जगह घेरता है, ठीक है ना। तो यहां पर घन मीटर है ना, और आधार का जो क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं हल पे, और हल में ये सब चीजें कैसे करना है, उसका तरीका क्या है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल, और हल में लिखेंगे हम लोग घनाभ का आयतन। क्या लिखा हुआ है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन यहां पर दिया हुआ है 60 घन मीटर ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो आधार का जो क्षेत्रफल लिखा है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो यहां पर दिया है 20 वर्ग मीटर। तो मुझे यहां पे निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए यहां पर एक सबसे अच्छा सूत्र होता है। क्या होता है कि ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। तो यहां पर ये कितना दिया था? 60 मीटर क्यूब, और यहां दिया था 20 मीटर वर्ग। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और 3 में से 1 ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे हो गया 3 मीटर। तो ऊंचाई कितनी हो गई यहां पर? 3 मीटर। तो ये हो गया आंसर, जो कि बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। यहां पर हमने एक चीज सीखी कि भैया अगर हमें आयतन और आधार का क्षेत्रफल दिया है तो उससे ऊंचाई कैसे निकाल सकते हो। तो यहां पर हमारा ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आधार का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई को जोड़ दें तो घनाभ का आयतन बन जाता है। मतलब घनाभ का जो आयतन होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, तो यहां पर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहां पर ये जो हो गया ना B इंटू एच, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो अब यह क्या करेंगे, हम लोग आधार के क्षेत्रफल को यहां ले आएंगे। तो ये जो घनाभ है, घनाभ का जो आयतन है, और ये आधार का क्षेत्रफल मतलब L B इंटू एच, और ये आपका L मतलब वो L इंटू बी कर लो यहां पर, क्योंकि ऊंचाई निकालना है। तो L इंटू बी यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा L इंटू बी, और यहां पर जो H है वो आपको ऊंचाई निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो इस तरह से ऐसा फॉर्मूला बनता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मतलब अगर हम ऐसे बात करें घनाभ के आयतन की, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं घनाभ का आयतन। देख लीजिए घनाभ का आयतन क्या होता है, जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई को यहां रखे देंगे तो ऊंचाई बचेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है और इसका फॉर्मूला ऐसे बना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है एक घनाभकार गोदाम है जिसकी माप 40, 30 और 20 मीटर है। इसके अंदर 3, 2 और 1 मीटर के कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। देखिए मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे इतने डब्बे होते हैं, उस डब्बे के अंदर छोटी छोटी पैकिंग के मतलब क्या है, सबसे पहला क्या है, घनाभकार एक डब्बा है।
मतलब घनाभकार, घनाभकार का मतलब ये आपका जो डब्बा है इसका आकार है ना वो घनाभ के आकार का है, तो ये डब्बा है। और उसके बाद बोला है कि इसके अंदर भी छोटे छोटे घनाभ के आकार के छोटे छोटे कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, मतलब ये जो है इसकी ये है इतने इतने छोटे कितने डब्बे इसके अंदर रखे जा सकते हैं, ये मुझे पता होना है। तो अब उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे बड़े डब्बे का आयतन में से छोटे डब्बे के आयतन को भाग दे दूंगा, तो यहां पर मुझे पता पड़ जाएगा कि कितने डब्बे इसके अंदर आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल, मतलब यहां पर एक घनाभकार गोदाम है, मतलब यहां पर क्या है, गोडाउन है, गोडाउन है इतना बड़ा, है ना, ये गोडाउन है इतना बड़ा, और मुझे बताना है कि उस गोडाउन में इतने गद्दे, मतलब इतने आयतन के कितने घनाभ आ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं वो गोडाउन लेते हैं, उस गोडाउन के अंदर एक जैसे डब्बे आते हैं, तो वो ऐसे डब्बे कितने आ सकते हैं अगर हमें उसके मेजरमेंट पता हो। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गोडाउन का आयतन, हम लिखेंगे गोदाम की लंबाई, मतलब L कितनी है 40 मीटर, चौड़ाई जो कि है 30 मीटर, और जो है ऊंचाई वो है 20 मीटर। तो गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, तो L इंटू बी इंटू एच, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 30 इंटू 20, ये गोदाम का आयतन हो गया, ठीक है ना। अभी आप इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दीजिए, है ना, इसको अभी आप ऐसा का ऐसा लिखा रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या निकालना है, यहां पर डब्बों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, डब्बों की लंबाई कितनी दी है 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, और ऊंचाई वो कितनी है 1 मीटर। तो यहां पे निकालेंगे डब्बों का आयतन, यहां पे लिख लीजिए डब्बों का आयतन, तो यहां हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहां पर हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पर आएगा, अब हम क्या करेंगे, हमको ये पूछा है कि कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो डब्बों की संख्या यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां पर हम लोग निकालना है कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे डब्बे रखे जा सकते हैं, उसके लिए डब्बों की संख्या, तो यहां आ जाएगा गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, और यहां आ जाएगा डब्बों का आयतन, डब्बों का आयतन, ठीक है। तो गोदाम का आयतन कितना था 40 गुणा 30 गुणा 20, और यह है मीटर क्यूब, और डब्बों का आयतन था 3 गुणा 2 गुणा 1 मीटर क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो गया। चलिए अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार, और ये भी 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 10, तो आ जाएंगे 4000 डब्बे। तो कितने डब्बे रखे जा सकते हैं 4000 डब्बे इस गोडाउन में रखे जा सकते हैं, है ना, 4000 डब्बे रखे जा सकते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो अगर हमारी लाइफ में भी, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमें अंदाजा लगाना हो, तो अगर हमें उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हमें पता कर इस गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है, तो इस गोडाउन की कैपेसिटी मतलब इसके अंदर 4000 बॉक्स आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कागज का एक आयत का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब लंबाई के अनुदिश कागज को गोल करके इसे एक बेलनाकार बनाया जाता है और बेलना का आयतन होगा। देखिए सबसे पहले ये जो कागज है, अब इस कागज को अगर मैं ऐसे मोड़ दूंगा, ये जो कागज है, अब इस कागज को ऐसे मोड़ दूंगा तो यहां पर ये जो कागज है, देखिए यहां ये कागज है और कागज अगर आप अपने हाथ में लीजिए, सभी लोग अपने अपने हाथ में कागज लीजिए और कागज को अगर आप ऐसे मोड़ देंगे तो ये कागज ऐसा रोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसा रोल बन जाएगा कागज का, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये परिधि बन जाएगी, ये परिधि बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? परिधि, ठीक है। तो अब हमको यहां पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कागज के टुकड़े, एक कागज का जो है वो कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर टुकड़ा, 22 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो मतलब हमें कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों दिए, तो मतलब देखो ये 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, 22 सेंटीमीटर, मतलब एक कागज का एक आयत का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा, तो लंबा कितना है? 22 सेंटीमीटर और चौड़ा कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 12 सेंटीमीटर अगर चौड़ा है तो यहां पर जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर है। लंबा, एक सेकंड, लंबा हम लोग इसको देखते हैं, चौड़ा ऐसा कर लो, लंबा जो है यहां पे लंबा, ये 22 सेंटीमीटर लंबा है और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो मतलब ये जो है ये 12 सेंटीमीटर जो है ये बेलन की लंबाई हो गई और जो चौड़ाई है ये क्या है? ये 22 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे हम लगाएंगे बेलन की, मतलब यहां से क्या निकालेंगे? गोले की परिधि, मतलब गोले की परिधि निकालेंगे और गोले की परिधि निकालने के बाद वृत्त की परिधि निकालेंगे और वृत्त की परिधि निकालने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर बेलन का आयतन निकालेंगे। चलिए, मतलब देखो क्वेश्चन को समझना कि ये जो टुकड़ा है जब इसको मैं गोल ऐसा मोड़ लूंगा तो ये है ना ऐसा बन जाएगा, तो ये क्या है कि वृत्त की परिधि हो जाएगी। आया समझ में? तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। हल, आयताकार कागज की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई वो कितनी दी हुई है? 22 सेंटीमीटर, है ना। तो यही क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि। क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 22/7, आर निकालना है। आप इसको ऐसा कैसे, आर को ही रख के बाकी सबको उधर भेज दो, तो हो जाएगा 22 गुणा 7, है ना, और यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 22, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से इस परिधि से मैंने आर निकाल लिया, अब निकालेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो बेलन का आयतन निकालते हैं अब हम लोग यहां पर। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन होता है, क्योंकि यहां पर आयतन के लिए हमको जरूरत क्या पड़ती है? एक तो इसकी जरूरत पड़ती है जो कि है पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट है तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहां पर 22/7 और यहां पे r की वैल्यू है 7/2 का वर्ग, और यहां पे हाइट कितनी थी? 12, तो यहां पे 12 कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 12, ठीक है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2 6 12। अब बच क्या रहा है? 11 गुणा 7 × 6, तो हो जाएगा 77 गुणा 6, तो 6 7 42, 42 की 2 हासिल का 4, 6 7 42, 43 44 45 46। तो हमें बेलन का आयतन निकालना है, जो कि तो आ जाएगा घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ये हो गया घन सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
अरे हाँ, ये है यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 42 मतलब जब हमने 4 छक्का 24 मतलब 6 7 42, 42 की 2 हासिल का 4 किया, फिर वापस से 6 7 42, 42 और 2 यहाँ पर 42 और 4 कितना हो गया 46, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो गया। तो यहाँ पर जो घन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो घन सेंटीमीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो या हिंदी में भी जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है घन सेंटीमीटर, वैसा भी आप लोग लिख सकते हो घन सेंटीमीटर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, और इस क्वेश्चन को भी यहां पर पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां से हमारे एक्सरसाइज चालू हो जाती है। पहला दिया है एक घन में कितनी सतहें होती हैं। देखिए सतहें और वो कोरें कितनी होती है भाई, वहां पर हम लोग जान ही सकते हैं कि ये घन बनाया हमने, ठीक है। तो यहां पर एक सतह ये, दूसरी हो गई ये, ठीक है, ये बन गई आपकी तीसरी। तो ये हो गया आपका, देखो 1 2 3 4 और ये 5 और एक पीछे की 6, तो कुल कितनी सतहें होती है 6, ठीक है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। अब देखिए घनाभ और घन में जो किनारे होती हैं वो एक जैसी होती हैं। अगर हम गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद यहां पर ये 11 और ये 12, मतलब ये 11 और ये 12, तो कितनी सतह हो गई 12। तो कितने किनारे हो गए, सॉरी 12 किनारे, 12, जिसको हम कहते हैं एजेस। घन और घनाभ में सतहों में क्या अंतर होता है। देखिए अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें जो घन और घनाभ में सतहें हैं, यह है आपका घन और यह है आपका घनाभ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि घन और घनाभ में के सतहों में क्या अंतर है। देखिए यहां पे सतहों में अंतर यह है कि इसकी जो सतहें जो होती हैं, मतलब इसकी जो सतहें जो होती है ना, वो क्या होती है यहां पर मतलब इनके सबके जो कहते हैं ना हम, इनके जो इसकी जो प्रत्येक जो कहते हैं कि जो इसके किनारे जो होती है वो इसकी सभी किनारे एक जैसी होती है, पर इसकी जो होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप अपना अंतर जो है यहां पर आप लोग जो भी आपको लगते हैं आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, एक अंतर जो आपको लगता है वैसा अंतर यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके अंतर और आपके जो स्कूल में कराएंगे तो वो अंतर आप लोग लिख सकते हैं। आपको मेजर डिफरेंसेस क्या लगते हैं आप उसके हिसाब से यहां पर अंतर लिख सकते हैं। घन में शीर्ष कितने होते हैं, अगर शीर्ष गिनते हैं तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने शीर्ष हो गए 8। तो यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो यहां पर जो इसका उत्तर है ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि भैया इनकी सतहों में क्या अंतर होता है। तो भैया पहली बात तो ये होती है कि जो घन के अंदर जो सारी जो मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे सब एक जैसी होती है, पर घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है ना वो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मेजर जो सब मतलब दोनों के अंदर जो फर्क हो गया वो ये हो गया, और फर्क जो अगर लगता है वो आप अपने अपने तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को एक तरह से लिख दिया। या आप मुझे कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपने क्या लिखा, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां दिया है नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयां दी हुई हैं, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना, मतलब किसके निकालना है घनाभ के, ठीक है। तो घनाभ के मुझे सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, जो होता है 2LB BH प्लस HL, ये होता है। तो सबसे पहले हमारा जो यहां पर L दिया हुआ है, मतलब लंबाई दी है वो 10 मीटर दी हुई है, चौड़ाई दी है वो 5 मीटर दी है, और जो ऊंचाई दी है वो 6 मीटर दी है। तो हम लगते हैं 2, तो हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 10, ठीक है। तो हो जाएगा 50, 6 पंजे 30, हो जाएगा 60। तो 5 और 3 8 या 6 और 3 9, 9 और 5 10, 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा 140 और 14 दूनी 28,
ठीक है, तो ये जो निकला मीटर में है तो वर्ग मीटर ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकलेगा, तो आपने इसको एक बार अच्छे से देख लिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने सूत्र लगाया, जो कि हमको LBH मतलब ये दी थी लंबाई, ये दी थी चौड़ाई और ये दी है ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमने इस फॉर्मूले का 50 6 पंजे 30 और 60, तो 5 दिन 8 और 6 14 140, तो 14 दूनी 28, तो 280 ये आपके सामने आ गई। अब निकालना है घनाभ का आयतन। चलिए सेकंड वाला निकालते हैं, घनाभ का आयतन। देखो सेकंड मैंने ये वाला इसलिए डाला है क्योंकि हमें इसी का ही क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसी का ही हमें आयतन निकालना है। तो हम निकालेंगे अब आयतन। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए अब हमारे पास ये है L बराबर 10, B बराबर 5 और H बराबर 6। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो यहां पे होता है आयतन L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L हमारे पास है 10, B हमारे पास है 5 और H है हमारे पास 6। ठीक है, तो हो जाएगा 6 पंजे 30 और 10 300। ठीक है, क्योंकि हम आयतन की बात करें तो मीटर आएगा घन में। आया समझ में, आप इसको घन मीटर भी लिख सकते हो, यहां पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो घन मीटर। ठीक है, तो अब हमने पहले वाले का ही जब हमने निकाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पहले वाले का ही हमने निकाला आयतन, तो ये दोनों आ गए। अब हम इसका निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका निकालेंगे आयतन। तो अब हम डालेंगे यहां पर दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर के लिए लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो यहां पर होता है 2L इंटू बी प्लस BH प्लस HL, ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर हमारा जो L है वो आप ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और H हो जाएगा यहां पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको इस फॉर्मूले में रखिए, तो 2 तो 17 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 17। ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों चीजें हो गई, अब हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 17 और 12 को, तो 17 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा करके देख लीजिए। तो यहां लिखेंगे आप 17 इंटू 12, तो 12 7 84 की 4 हासिल का 8, 12 कम 12 और 8 20, तो हो जाएगा 204। ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा आपका 170। अब आप इन तीनों को प्लस करिए, तो तीनों को प्लस करने पे आपको कितना मिलेगा, तो यहां आ जाएगा 204 और 120 और 170। तो ये 4 7 और 2 9, 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा 494। कितना हो जाएगा 494। तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 988 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसी क्वेश्चन में हमें इसका आयतन निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में इसका आयतन निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर इसका आयतन निकालने के लिए सेकंड का सेकंड की बात करते हैं हम यहां पर। तो सेकंड का सेकंड, अब हम निकालेंगे इसका आयतन। तो आयतन निकालने के लिए यहां पे होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हो जाएगा 17 इंटू 12 इंटू 10। तो ठीक है, ये हो जाएगा 17 इंटू 120 कर लो, और अभी हमने करा था तो 204 आया था, तो यही हमारा आंसर हो गया जो कि सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, हमको इसी क्वेश्चन में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना था, और इसी क्वेश्चन में हमने इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना था, जो कि हमने निकाला। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और सॉल्व करने में हमने देखा कि हम लोग क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
कैसे, अगर हमें फॉर्मूले पता होते हैं तो हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीजें हमारे सामने पूरी तरह से क्लियर है। बस हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, गलती नहीं हो, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर किनार वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनार वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए घन क्या होते हैं, यह आपका घन होता है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये घन है। तो ये घन है, तो यहां पर हम जो है ये घन है, तो यहां पर हमने एक घन बनाया, ये हमने एक घन बनाया, ये घन की कोशिश कर रहे हैं बनाने की, ये घन है, ठीक है, ये घन है। अब ये घन की जो प्रत्येक कोर है वो कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये घन की जो प्रत्येक कोर है 5 सेंटीमीटर है। अब लिखा है कि 5 सेंटीमीटर किनार वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। मतलब अब इसके बीच में से 1-1 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको बड़ा घन मान लेते हैं और जो छोटे छोटे घन काटेंगे उसको हम लोग क्या मान लेंगे, जो छोटे छोटे घन है उसको हम लोग छोटे घन मान लेंगे। मतलब तो हम लोग लिखेंगे हल, है ना, तो हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन जो होता है a क्यूब, मतलब होता है 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। उसके बाद छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, तो यहां होता है ये भी a क्यूब, तो छोटे घन में 1 है, तो मतलब हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो अब हमें बताना है कितने घन काटे जा सकते हैं, तो लिखेंगे घन काटे जा सकते हैं, घन काटे जा सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन कितना था, 5 गुणा 5 गुणा 5, और छोटे घन का आयतन 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आ गया 125। 125 घन काटे जा सकते हैं, आया समझ में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर किनार वाले, मतलब किनार वाले एक घन में से 1 सेंटीमीटर किनार वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर घन वाले, 1 सेंटीमीटर घन वाले, है ना, 125 घन काटे जा सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि हमारे सॉल्व हो गए। आप लोग भी अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इनको करके देखिए, आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग भी करिए, अगर नहीं आए तो मुझे बताइए, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा से 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन हमें इतना दिया हुआ है, और आधार का जो वर्ग है, मतलब जो आधार है वो वर्गाकार है, मतलब आधार वर्गाकार है, मतलब जो आधार है वो वर्गाकार है, तो यहां पर मुझे उसकी ऊंचाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या पूछा है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे हल, माना घनाभ की ऊंचाई x है, माना घनाभ की ऊंचाई क्या है, x है।
माना घनाभ की ऊंचाई x मीटर है। अब देखिए आधार जो वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, तो यहां पर आधार है अगर वर्गाकार है तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, है ना। आधार वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है। अब आधार वर्गाकार है मतलब वर्गाकार है मतलब देखो, तो यहां पे लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो एक ही हो जाएगी, जो लंबाई होगी वो ही चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो समझ में आ रहा है आपको, आधार वर्गाकार का मतलब क्या हो गया, आधार वर्गाकार है तो आधार, तो यहां पर जो आधार होगा तो वही क्या हो जाएगा, यहां पे वही मतलब लंबाई होगी वही आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई तो हमने मान ही ली है, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन है वो कितना है 576, ठीक है। और यहां पे जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो तो एक ही हो गई, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहां पर, तो यहां पर देखिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कितनी हो गई, लंबाई और चौड़ाई यहां पर कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। लंबाई और चौड़ाई दोनों यहां पर 6 हो गई। तो अब यहां पर जो लंबाई है वही चौड़ाई है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहां पर ये भी 6 और यहां पर ये भी 6 और ये कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई। इन दोनों को नीचे ले आओ, तो 576/36 बराबर h। h मतलब आप h की जगह x लिख लो, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करो, तो 36 से अगर 6 का गुणा करेंगे तो 6 चंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 थी 18, 19 20 21। भाई ये तो उससे नहीं जा रहा, मतलब कोशिश करो कि ये ऐसे पहाड़ी से चला जाए जिससे आपका काम हो जाए, है ना। जिसके इकाई के स्थान पे 6 चंग 36 होता है ना। या तो आप एक काम करो, यहां पर इसको कैंसिल करने के लिए 2 के पहाड़े का कैंसिल, 2 के पहाड़े से यूज कर लो, तो 576 है। अगर हम इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो कितना हो जाएगा 288। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको करेंगे 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 नम 18, ठीक है। और उसके बाद फिर और आगे करेंगे। अब आप मुझे इसको पूरी तरह सॉल्व करके दिखाइए कि आप इसका क्या आंसर लेकर आते हैं। तो चलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप h बराबर मतलब x बराबर, अभी x बराबर चल रहा था क्योंकि हमने ऊंचाई को x मान लिया, तो यार काम करिए आप इसको h मान लीजिए। माना कि ऊंचाई h है तो आपने इसको भी h मान लिया, इसको भी h मान लिया और इसको भी h मान लिया, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहां पर h बराबर कितना हो जाएगा भाई, h बराबर हो जाएगा 144/9। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 16 बार, तो h बराबर हो जाएगा 16 मीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। तो यहाँ पर तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः घनाभ की ऊंचाई, अतः घनाभ की ऊंचाई वो कितनी है, अतः घनाभ की ऊंचाई 16 मीटर है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो क्वेश्चन मतलब हमने जो क्वेश्चन को देखा किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मेन चीज क्या थी कि यहाँ पर हमने आधार जो था वो वर्गाकार था, उस पर हमने फोकस किया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दिया है कि 12 सेंटीमीटर किनार वाले 2 बराबर घन से जोड़ दिए जाएं तो नया घनाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि हमने इसके पहले वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 12 सेंटीमीटर किनार वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाएं। मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर वाला घन है, अगर एक घन यहां पर और जोड़ दिया जाए, तो देखा आप लोगों ने, अगर मैं इसके साथ में एक घन और बनाता हूं और ये घन अगर मैं ऐसा का ऐसा इसके साथ जोड़ देता हूं, ठीक है, मतलब सेम अगर यहाँ पे हम घन बनाते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक घन ऐसा का ऐसा बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर उस घन को जोड़ देंगे, है ना, जैसे ये आपका मान के चलिए एक घन है, तो ये भी 12 है,
ये भी 12 है, तो यहां से यहां तक का ये पूरी जो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 12 + 12 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो चौड़ाई है इसकी ये भी 12 रहेगी और जो ऊंचाई है ये भी 12 लेगी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, केवल इसकी लंबाई में फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम निकालते हैं हल। तो निकालेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो L है हमारा वो कितना है 24 सेंटीमीटर, जो B है यह है 12 सेंटीमीटर और जो H है यह भी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो चलिए अब जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2L + B + BH + HL, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे 2, तो ये है हमारा 24 × 12 और 12 × 12 + 12 × 24, ये हो गया है ना। अब यहां पर अब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम 12 और 24 को गुणा करते हैं तो 24 × 12, तो 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल का 4 और 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, देखिए 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल का 4, 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28। तो ये कितना हो जाएगा 288, 288 और ये 144 और यहां पर भी कितना आएगा ये 288। अब इन सबको हम कर लेते हैं प्लस, तो प्लस कर लेते हैं, तो ये है हमारा 288 और ये है हमारा 144 और ये है 288। ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल का 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल का 2। देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 की 2 हासिल का 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 2 6। देखिए 2 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, 720। तो हो जाएगा 2 × 720, तो 0 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 1440 सेंटीमीटर वर्ग, यह हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, जो कि बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इस तरह का एक और घन जोड़ें तो बस यहां पर उसकी जो लंबाई है ना वो बढ़ जाएगी, बाकी 12 और 12 चौड़ाई और ऊंचाई वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। ऐसा कैसा क्वेश्चन एक हमारा 13.3 का पहला क्वेश्चन है, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहां हमारा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन में 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, यह एक बार मापकर दे दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो हमें जो आयताकार आधार का जो बर्तन दिया है, तो सबसे पहले उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी हुई है, आपको सबसे पहले उसका आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन निकालने के बाद यहां पर आपका जो लीटर दिया है उसको आपको काय में चेंज करना है। ये सारी चीजें आपको करके एक बार आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डालते हैं हल, है ना। हल इसलिए लिखना जरूरी होता है ताकि यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए सबसे पहले आयताकार बर्तन का आयतन निकालेंगे हम। ठीक है, आयताकार बर्तन का आयतन। ठीक है, अब आयताकार बर्तन का आयतन निकालेंगे तो यहां पर हमको जो लंबाई दी है ना, जो लंबाई दी हमको यहां पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई दी है वो दी है 15 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद जो ऊंचाई दी है, मतलब गहराई और ऊंचाई वही एक ही हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमें L B H यहां पर सब चीजें दी हुई हैं। अब यहां पे हम रखेंगे फॉर्मूले में, तो L इंटू B इंटू H, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 5।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा आपका 1500 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहां से आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर हमको जो दूध दे रहा है वो कितना, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, तो यहां पर आपने देखा होगा हमें यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 1 लीटर दूध बराबर कितना है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 लीटर दूध कितना हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब दूध लेने इतना गया लेकिन उसको दूध कितना मिला, इतना मिला, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कितना दूध या कम मिला, तो हम लिखेंगे कम दूध मिला। क्या लिखेंगे, कम दूध मिला, कम दूध मिला। और कितना कम मिला, तो यहां पर हम लिखेंगे भैया 2000 लेने गया था और मिला 1500, तो कितना 500 सेंटीमीटर घन दूध उसको कम मिला। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर हमें काय में दिया था, ये यहां पर हमको, अगर आपको अपनी बुक से अगर इसको मिलाना है तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि भैया ये जो है ना, इसको सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1 लीटर दूध बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग काय से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 जाएगी, तो यहां पे 0.5 लीटर दूध हो जाएगा। तो आपका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। तो दोनों तरह के आंसर आपके बिल्कुल सही हो गए। और आपको जो क्वेश्चन करने का जो आपने देखा कि भैया ये 10 था, यहां पे 10 था और यहां पे 5 था, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 पंजे 50, तो यहां पर ये पूरा सॉल्व हो गया। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने सीखा क्या, सबसे पहले हमें जो बर्तन दिया था उस बर्तन का हमने आयतन निकाल लिया, तो हमको 1500 सेंटीमीटर घन यहां पर हमको दूध इस बर्तन में आएगा। लेकिन दूध कितना लेने गया, 2 लीटर दूध लेने गया। तो यहां पर हमें इंस्ट्रक्शन में दिया था कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर 2000 लेने गया पर मिला कितना 1500, तो कितनी कमी आई दूध में भाई, 500 सेंटीमीटर घन दूध यहां पर कितना हुआ, कम मिला। तो अब उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर दूध यहां पर उसको कम मिला। तो यहां पर हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व किया, ताकि हमको इसका पूरा प्रोसेस समझ में आया, कैसे हमने दूध, मतलब दूध के बर्तन के अंदर आने वाला दूध और उसके बाद उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट किया, सारी चीजें मैंने आपको बताई। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है, तथा दूसरे तालाब की लंबाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है, तो किस तालाब में अधिक पानी आएगा। देखिए यहां पर 2 तालाब की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 2 तालाब की बात हो रही है, कौन कौन से, कि एक तालाब की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और दूसरे तालाब की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। तो हमको यह बताना है कि पहले तालाब में पानी ज्यादा आएगा कि दूसरे तालाब में पानी आएगा। तो सबसे पहले जो तालाब होता है, यह आपका तालाब ऐसा है, एक आयताकार शेप का है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब एक क्या है, यहां पर एक आयताकार तालाब है। ठीक है ना, आयताकार तालाब है जिसको हम कहते हैं घनाभ के आकार का तालाब है, तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई हमको यहां पर दी हुई है। और उसके बाद यहां पर हमसे बोला है एक दूसरा तालाब है, तो भाई मुझे दोनों तालाब की क्या बताना है, दोनों तालाब को मुझे बताना है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हल। तो ये एक तालाब है और दूसरा तालाब है, तो हम कहेंगे एक तालाब, मतलब पहले तालाब की लंबाई बराबर कितनी दी हुई है, लंबाई बराबर कितनी दी है 20 मीटर, है ना। और पहले ही तालाब की जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है, वो दी है 12 मीटर। और जो पहले ही तालाब की जो हमें दी है गहराई, गहराई मतलब वही गहराई का मतलब क्या होता है भैया, गहराई का मतलब वही डीपनेस, उसको हम हाइट से बताएंगे, इसको हम एच से बताएंगे। तो ये कितनी है 8 मीटर दी है। तो पहले तालाब का आयतन, पहले तालाब का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 12, 20 और 8, ठीक है।
तो यहां पर हमने करा, तो अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि पहले तालाब का आयतन कितना है। तो चलिए सबसे पहले हो जाएगा ये आपका 12 दूनी 24 इंटू 8, 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 1920 घन मीटर। ये पहले तालाब की बात हो गई, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं दूसरे तालाब का, दूसरे तालाब की लंबाई। तो दूसरे तालाब की लंबाई, तो यहां पर देखिए दूसरे तालाब की बात कर रहे हैं, तो दूसरे तालाब की देखो यहां पर क्या है, दूसरे तालाब की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है। मतलब लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, तो हम लंबाई भी 20 मीटर कर लेंगे और दूसरे तालाब की जो चौड़ाई है ये भी कितनी कर लेंगे, ये भी हम लोग 20 मीटर कर लेंगे। और जो गहराई की बात कर रहे हैं वो पहले तालाब के बराबर है, तो पहले तालाब की गहराई कितनी, 8 मीटर। तो यहां पर जो गहराई है दूसरे तालाब की वो कितनी है, वो यहां पर पहले तालाब के बराबर ही है, मतलब 8 मीटर। तो हम लगाएंगे दूसरे तालाब का आयतन, दूसरे तालाब का आयतन। तो दूसरे तालाब का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 8, तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, तो कितना हो जाएगा 3200 घन मीटर। तो आपने देखा कि ये पहला तालाब है और दूसरा तालाब है, तो आपको इस क्वेश्चन से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तालाब में पानी ज्यादा आएगा। तो हम कहेंगे दूसरे तालाब में पानी अधिक आएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भैया हमारे आंसर में कि दूसरे तालाब में, दूसरे तालाब में पानी अधिक आएगा। तो देखो यहां पे ये 1920 था और यहां पे 3200 है, तो भैया जाहिर सी बात है कि आयतन किसका ज्यादा है, तो जिसका जितना आयतन होता है उतना पानी उसमें ज्यादा आएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि भाई दूसरे तालाब में पानी ज्यादा आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये पहला तालाब और दूसरे तालाब के लिए हमने सॉल्व किया और यहां पर बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को खत्म भी किया, ताकि आप लोगों को भी समझ में आया कि भाई क्वेश्चन को करने का कैसे तरीका है और यहां पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। अब हमें दिया है एक खाली डब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है ना, और डब्बों की लंबाई 0.40 मीटर और चौड़ाई 0.25 मीटर और ऊंचाई 0.25 मीटर है, और यहां पर साबुन 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर साइज का है। डब्बों में कितने साबुन रखे जा सकते हैं। देखिए एक है बड़ा डब्बा जिसकी हमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो हमको मीटर में दी है, और उसके बाद यहां पर एक साबुन दिया है, तो हमें यह बताना है कि डब्बों में कितने साबुन आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिब्बे का आयतन, मतलब डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हल में लिखेंगे डिब्बे की लंबाई। डिब्बे की लंबाई हमको दी है कितनी, 0.40 मीटर। अब ये मीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं भाग दे दूंगा 100 से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब हाँ सॉरी, जब इसको मैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, होता है कि नहीं होता। तो यहां पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो यहां पॉइंट के बाद 2 जीरो और लगा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही हम निकालेंगे डिब्बे की चौड़ाई, डिब्बे की चौड़ाई हमको दी है कितनी, 0.25 मीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.25 इंटू 100 कर देंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे,
तो यहां पे 2 0 से 2 0 चली जाएगी, तो यहां पर हमारे पास जो डिब्बे की जो चौड़ाई आ जाएगी, डिब्बे की जो चौड़ाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, यहां पर वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद निकालना है डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की ऊंचाई, जिसको हम बताते हैं एच से। तो डिब्बे की ऊंचाई है कितनी है भैया, यहां पर हम लिखेंगे ये भी 0.25 है मीटर में, तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो लग गया। अब निकालेंगे हम डिब्बे का आयतन। क्या निकालेंगे, डिब्बे का आयतन। तो डिब्बे का आयतन के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहां कितना हो जाएगा भैया, ये 40 इंटू 25 इंटू 25। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला वाला डिब्बे के लिए। अब निकालते हैं हम क्या, साबुन का साइज। तो यहां पे लिखेंगे साबुन की लंबाई, साबुन की लंबाई जो कि कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। साबुन की चौड़ाई जो कि दी है 4 सेंटीमीटर, और यहां दिया है साबुन की ऊंचाई जो कि दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साबुन का आयतन, साबुन का आयतन निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 5 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें भी सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर लिख लो और यहां पे भी घन सेंटीमीटर लिख लो। अब देखिए हमने दोनों का आयतन निकाल लिया। अब दोनों का आयतन निकालने के बाद डिब्बों में कितने साबुन आएंगे, तो डिब्बे में साबुन की संख्या। ठीक है, अब इतना मैं मिटा दूं भाई, आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया। अब मैं लगाऊंगा डिब्बों में साबुन की संख्या। क्या लिखूंगा मैं, डिब्बों में साबुन की संख्या। चलिए, डिब्बों में साबुन की संख्या, तो उसके लिए हम लगाएंगे डिब्बे का आयतन और साबुन का आयतन। तो डिब्बे का आयतन कितना था भाई, 40 गुणा 25 सेंटीमीटर घन, और यहां है 5 गुणा 4 गुणा 2 सेंटीमीटर घन। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे, 5 से इसको कैंसिल किया तो 10, ये 4 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना हो गया, 4 धाम 40, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 25 हो जाएगा 625 साबुन। तो भाई डिब्बों में कितने साबुन आएंगे, डिब्बों में 625 साबुन आएंगे अगर डब्बा इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। हमने इसके अंदर सारी चीजें देखी कि भैया किसके आयतन में से किसके आयतन को घटा दो, तो यहां पर हमारे पास मतलब घटाना नहीं है, भाग देना है। तो यहां पर हमारे को वो पता पड़ जाएगा कि इसमें कितने साबुन आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने डिब्बों के आयतन में से साबुन के आयतन को बहुत इजीली घटा दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और हमारा इंतजार कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर हमें एक क्वेश्चन एक और दिया है, 30 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंची दीवार बननी है। एक ईंट की लंबाई 25, 12 और 7.5 सेंटीमीटर है, तो उस दीवार के बनने में कितनी ईंटें लगेंगी। सीमेंट व बालू का आयतन नगण्य माना गया है। देखिए एक दीवार है एक दीवार है इस तरह की, ठीक है, ये दीवार है। ठीक है, अब ये दीवार बनना है और इस दीवार के अंदर मुझे क्या करना है, इस दीवार के अंदर मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मुझे दी हुई है ना। इसकी लंबाई जो दी हुई है भैया, लंबाई ये दी है 30 मीटर दी हुई है इसकी लंबाई। ठीक है, 30 मीटर के बाद इसकी जो
चौड़ाई दी है वो 20 दी है भैया, ये जो चौड़ाई है ये दी है 20, और ये जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 4 मीटर ये दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अब इस दीवार के अंदर ईंट लगेगी। ईंट मतलब इस दीवार के अंदर जो ईंट लगेगी, ये जो ईंट है, ये जो ईंट लगेगी, तो इस ईंट की मुझे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो भैया ये लंबाई ईंट की कितनी दी हुई है 25, चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है यहां पर 12.5, और जो ऊंचाई दी हुई है वो 7.5 दी हुई है। तो मुझे बताना है कि इस आकार आकृति की कितनी सारी ईंटों से ये दीवार बन जाएगी मतलब मुझे कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहले हम निकालते हैं दीवार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। चलिए हल पे आते हैं और हल में लिखेंगे दीवार की लंबाई। तो दीवार की लंबाई कितनी दी हुई है 30 मीटर। तो 30 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। और दीवार की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई, तो चौड़ाई जो दी हुई है वो हमको 20 सेंटीमीटर ही दी हुई है, इसके अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और उसके बाद हमें निकालना है दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई मतलब हाइट, जो कि हमको दी है कितनी 4 मीटर, कितनी दी है 4 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर एक काम करना है, अब निकालना है आपको दीवार का आयतन। क्या निकालना है, दीवार का आयतन। अब दीवार के आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह दीवार का आयतन निकालना है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे 3000 गुणा 20 गुणा 400 सेंटीमीटर घन। तो ये हमारा दीवार का आयतन निकल गया। अभी इसको हमको एक तरफ रखना है क्योंकि अभी हमको निकालना है किसका, अब ईंट जो है उसका आयतन निकालना है। तो चलिए अब हम निकालेंगे सीमेंट की ईंटों, मतलब हम निकालेंगे ईंटों की लंबाई, ईंट की लंबाई निकालना है। तो ईंट की जो लंबाई दी है वो कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और ईंट की जो चौड़ाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, और जो ईंट की जो ऊंचाई दी हुई है, ईंट की जो ऊंचाई दी हुई है वो आपको दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है, ठीक है ना। अब निकालना है ईंट का आयतन। क्या निकालना है, ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 12.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर घन। इतना तो आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया हो कि उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी यही किया था। अब हमें क्या निकालना है कि उस दीवार के बनने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो अब हम लगाएंगे हम ईंटों की संख्या। चलिए अब इतना आप लोगों ने उतार लिया बहुत अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम लगाएंगे यहां पर ईंटों की संख्या। तो चलिए अब इसके लिए मुझे यहां पर इसको हटाना पड़ेगा और जिस जिस चीज की जरूरत है मैं उसको यहां पर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लगा रहे हैं यहां पर ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या लगा रहे हैं हम यहां पर, ईंटों की संख्या जिसमें आएगा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन और ईंट का आयतन। ठीक है। तो चलिए दीवार का आयतन कितना था 3000 गुणा 400 20 गुणा 400, और उसके बाद जो ईंट का आयतन निकला वो कितना निकला 25 गुणा 12.5
गुणा 7.5। अब देखिए सबसे पहला काम, यहां पर आपको पॉइंट के बाद दो संख्या में 0 दिख रहा है, तो आप एक काम करिए, यहां से पॉइंट हटाइए और यहां से पॉइंट हटाइए और आप इसके दोनों के पॉइंट को यहां पे आप बना दीजिए 100। पहला काम आपका ये हो गया, ठीक है, ताकि आपका ये जो एक बड़ा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट आपके क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद यहां पर अगर हम 5 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूरी 50, 25 या 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, है ना, और 25 पंजे 125, 25 छक 25 7। अगर आपको 25 के पहाड़े में कंफ्यूज हो तो 5 के पहाड़े से कैंसिल करो। कैसे कैंसिल होगा, देखिए यहां पर अगर हम 5 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं इसको, तो देखो 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौको 20। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम लोग करते हैं फिर से 5 के पहाड़े से, तो देखो 5 25, 5 छक्का 30। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे हम करेंगे 5 से फिर कैंसिल करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। अब आप 5 से फिर इसको कैंसिल करो, तो 5 से कैंसिल करने पे 75 है, तो 75 को अगर हम 5 से कैंसिल करते देखो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, तो ये जाएगा 15 बार। और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर आप कैंसिल कर दो 5 से, तो आप इसको कैंसिल करो 5 से, तो कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5 और 600 है, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120, ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा 5 या फिर आप कैंसिल करो 5 या 15, 80 को अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 छक्का 30। फिर हम 3 से करेंगे कैंसिल करेंगे तो 3 चौको 12। अब देखो सब कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच रहा है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है यहां पर 40, 4, 16 और 4, इतनी सारी चीजें हमारे पास बच रही है। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 640 इंटू 16, तो हो जाएगा 0, 16 चौको 64, 64 की 4 हासिल का 6, 16 छक्का 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 16 छक्का 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। तो यहां पर जो ईंटों की जो संख्या आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 10240 ईंट है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हमने पूरा कैंसिल करके आपके सामने कैसे लाई, आपको क्लियरली दिख रहा है किस तरह से हमने इसको पूरी तरह से तबाही मचाई, कहां से कैसे कैंसिल हुआ, कहां से कैंसिल किया, सारी चीजें कैंसिल करके मैं आपके सामने फाइनली उत्तर लेकर आया, जो कि पूरा फाइनल उत्तर जो हमारे सामने आ गया कि यहां पर 10,240 ईंटें यहां पर लगेंगी पूरी दीवार को बनाने में, अगर दीवार का आयतन अगर इस तरह से हो तो चलिए यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें दिया है एक कमरे की लंबाई हमें 15 मीटर दिया है, चौड़ाई 10 मीटर दिया और ऊंचाई 8 मीटर दिया है, उस कमरे में कितनी हवा भरेगी। देखिए अगर हमें को उस कमरे के अंदर हवा की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्या उस कमरे की अगर हमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अगर पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी हवा जा सकती है। तो जरूरत पड़ेगी हमको उस कमरे के आयतन की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई वो दिए 15 मीटर, है ना, और उसके बाद यहां पर दिया है कमरे की चौड़ाई वो दिए 10 मीटर और कमरे की ऊंचाई कमरे की जो ऊंचाई दी है वो दी है 8 मीटर। तो यहां पर ये जो है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई।
अब निकालेंगे हम कमरे का आयतन, कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये कमरे का आयतन हो गया। अब आप यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा आपका वो कमरे का आयतन हो जाएगा और वही उतनी ही हवा उस कमरे के अंदर भराएगी। तो एक बार करके देखिए, मैं आपसे जरूर पूछूंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बस आप यहां पर h लिख दीजिए और उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका 15 गुणा 10 गुणा 8, फिर आप गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 और 10 मीटर। आप इसको लिख सकते हो घन मीटर। तो ये भी आपका उत्तर हो गया और आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये जो अध्याय है, जो हमारा अध्याय 13 और उसकी जो प्रश्नावली 13.4 है, ये खत्म होती है और बहुत जल्दी हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को वन शॉट रिवीजन कहते हैं, हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग सारे चार्ट के सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप लोग जो अगर डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन के अंदर ये दिक्कत आ रही है, मैं जरूर उसको क्लियर करूंगा और हो सकता है कि उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। चलिए, अब आप वीडियो कैसे देख सकते हैं, किस तरह से आप लोग हमारे जो नए नए जो वीडियोस हैं या नई नई अपडेट्स हैं आपको कैसे पता पड़ सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोग YouTube चलाना तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो अगर आप लोग YouTube पे जाकर मैग्नेट ब्रेन पे टाइप करते हैं तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियोस बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप लोग गूगल मतलब सर्च में जाके मैग्नेट ब्रेन अगर हिंदी टाइप करेंगे या हिंदी मीडियम टाइप करेंगे तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर पहुंच के आप प्लेलिस्ट में जाके अपने क्लासेस बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए, आप लोग डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप डाउनलोड करके भी आप लोग अपने वीडियो देख सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पर आप लोग अगर नई नई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप FB, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से भी आप लोग हमारे नई नई चीज़ों के बारे में भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली बात है कि पूरी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे टॉप कोर्सेज जो है CBSE आपको हिंदी मीडियम में मिलता है, इंग्लिश मीडियम में मिलता है, आपको NTSC, ओलंपियाड, CVT, IIT, JEE, नीट है ना, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आसपास रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि भाई अगर मैग्नेट ब्रेन के बारे में उनको बताया जाए तो वो बहुत अच्छे से मैग्नेट ब्रेन की सहायता से अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से और सुविधाजनक कर सकते हैं बिना पैसे दिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।